गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि 2 मंथ्स पहले मिंजू अपने फादर को जाकर जांग की डेथ के बारे में बताता है। उसके फादर कहते हैं वही हुआ जिस बात के लिए मैं परेशान रहता था। मैं इसलिए तुम्हें जांग से दूर रहने को कहता था। मिंजू गुस्से से कहता है आप क्या जानते हैं, मुझे बताएं। उसके फादर बताते हैं 10 साल पहले जांग के फादर वजीर इंसाफ थे और मैं उनका नायब था। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गलत लोगों का साथ देता है और पूरी जांग की फैमिली को कंट्री से निकाल दिया गया। बाकी जो कुछ हुआ वो तुम जानते हो। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर है। फिर मैंने वज़ीर इंसाफ की पोजीशन संभाल ली। मैंने भी जांग की फैमिली से ताल्लुक़ रखने की हिम्मत नहीं की। मिंजू अपने फादर को पकड़कर कहता है मुझे जांग को मिले अभी कुछ दिन ही हुए थे तो उसे मार दिया गया। किसने उसका पता बताया? तो फिंजू के फादर बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने इन मेंशन पर नज़र रखी हुई थी। अगर तुम जांग को तलाश नहीं करते तो वो नहीं मरती। ये तुम्हारी गलती है कि वो मर गई। फिंजू बहुत रोता है। वो ड्रिंक करता है। वो जांग को याद करता है। वो रोते हुए कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुमको कभी तलाश नहीं करता। तुम मेरी वजह से मर गई। नेक्स्ट सीन में पिंजू लाइफ एंड डेथ हाउस चला जाता है। मास्टरमाइंड शख्स को उसका सिपाही आकर बताता है कि पिंजू लाइफ एंड डेथ हाउस जा रहा है। वो शख्स पिंजू को मारने का ऑर्डर देता है और वो पिंजू को खुद मारने की बजाय दूसरे लोगों के ज़रिए मारने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट सीन में पिंजू लाइफ एंड डेथ हाउस पहुंच जाता है। वहाँ लोग शर्त लगाते हैं और अंदर जाने के लिए खास पहचान की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ उसे जांग मिलती है। पिंजू कहता है तुम में बहुत हिम्मत है मगर वापस चली जाओ। जांग कहती है मैं आपको अकेले कैसे खतरा मोल लेने दे सकती हूँ। पिंजू कहता है थैंक्स मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जांग कहती है अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रहने दोगे तो मैं जहाँ कोई सीन क्रिएट करूँगी जिससे आपका प्लान भी खराब हो जाएगा। सोच लें। पिंजू गुस्सा करता है और मजबूरन उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। वो एक लड़के और लड़की का पीछा करते हैं और उनकी पहचान को यूज़ करते हैं। जंग मास्टर को भी पिंजू और जांग के लाइफ एंड डेथ हाउस पर होने की न्यूज़ मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में जांग पिंजू का हाथ पकड़ने से पहले कहती है मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। मैं जहाँ छानबीन करने आई हूँ आपका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं। पिंजू कहता है मेरी तरफ से भी ऐसा ही है। फिर वो बहुत प्यार से दूसरों के सामने जाते हैं और मिस चिन की पहचान से वो वहाँ चले जाते हैं। उनको गेम खेलने के लिए एक रूम में ले जाया जाता है। वही सर्वेंट जांग से कहता है मिस चिन टेबल पर वो चिप्स है जो आपने पहले जमा कर रखी है और आपके लिए स्पेशल टी तैयार है। पिंजू उसे इशारे से जाने का कहता है मगर वो सर्वेंट एटीट्यूड से पिंजू की इंसल्ट करते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मिस चिन के कंधों को दबाना चाहिए। जाओ जल्दी करो। पिंजू जांग से कहता है लगता है तुम मिस चिन बनकर बहुत इंजॉय कर रही हो। जांग कहती है आप जेलस हो रहे हो। ये सुनकर पिंजू उसके कंधों को जोर जोर से दबाने लगता है। जांग उसे मना करती है। फिर वो टी पीती है। गेम स्टार्ट होती है जिसमें खूबसूरत गर्ल्स को एक दायरे में रखा जाता है और उनको वुल्फ का मुकाबला करना होता है। जहाँ तो ये सुनकर परेशान ही हो जाती है। तब 2 नंबर वाली गर्ल पर शर्त लगाते हैं कि वही जीतेगी। फिर वुल्फ का ये मुकाबला स्टार्ट होता है जहाँ वो गर्मी फील हो रही होती है। वो गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाती है
कि वो फिंजू की बात ही नहीं सुन रही होती। वो खुद चिप्स चेंज करने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर चांदी के टुकड़े को दिखाती है ताकि वो उस शख्स तक पहुँच सके जिसने ये सब कुछ किया है। वहाँ पर एक शख्स उस टुकड़े को देखकर परेशान होता है। तभी फिंजू जांग को एक रूम में वहाँ से ले आता है। जांग को बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं। फिंजू उसे पकड़ कर कहता है, क्या तुम पागल हो शिनवानजी? जांग कहती है, मैं शिनवानजी नहीं हूँ। फिंजू कहता है, क्या फजूल बातें कर रही हो? फिर वो उसके फेस को पकड़ कर कहता है, मेरी तरफ देखो। वो दोनों का आई कांटेक्ट होता है और जांग फिंजू की चिक्स पर किस कर देती है। फिंजू फौरन पीछे हट जाता है। फिर वो एक सर्वेंट से टी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि इस टी में एक खास किस्म का पाउडर मिलाया जाता है जो यहाँ की स्पेशल टी है। फिंजू उसे कुछ पीने को देता है ताकि पाउडर का असर खत्म हो जाए। जहाँ ठीक हो जाती है मगर उसे याद आता है कि उसने फिंजू की चिक्स पर किस की है। वो शर्माते हुए रूम में चली जाती है। तभी जांग की आवाज़ सुनाई देती है। फिंजू भागकर रूम में जाता है तो वो लड़का जो उनको चिप्स चेंज करने वाली जगह पर देख रहा था जांग पर अटैक करता है। जांग उससे बच रही होती है कि वो गेम वाली जगह पर गिर जाती है और फिंजू उस लड़के को मारता है और जंप कर कर वो भी गेम वाली जगह पर चला जाता है। वुल्फ जांग पर अटैक करने लगता है तो फिंजू उसके सामने आ जाता है और वुल्फ उस पर अटैक कर देता है। वो जांग को बचा लेता है। फिंजू वुल्फ को मार देता है और जांग को बचाकर वहां से ले जाता है। फिंजू ने जिस नाइफ से वुल्फ को मारा होता है वो नाइफ कोई उठा लेता है। फिर वहां जांग का फ्रेंड भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जांग फिंजू की चोट देखती है तो वो बहुत परेशान होती है। फिंजू कहता है, मैं ठीक हूँ। तुमने उस लड़के को पकड़ने में मदद की। तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया। जांग कहती है, ये हमेशा रूडली ही बात करता है। फिंजू उस लड़के से कहता है, हम दोबारा मिल रहे हैं। लड़का हैरानी से कहता है, हम पहले कब मिले? फिंजू कहता है, मेरी शादी के दिन। तुम्हारे अजीब बिहेवियर की वजह से मैंने तुम पर नज़र रखी। तुमने मेरी जैसी ड्रेस पहनी। मैं तुमको तलाश कर रहा था। तभी मुझे शोर सुनाई दिया कि ब्राइडल गिर गई है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जांग की डेथ हो चुकी थी। तुमने जांग को क्यों मारा? लड़का कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ब्राइडल ने आखिरी शख्स जिसे इसने अपनी लाइफ में देखा वो उसका हस्बैंड है। पिंजू गुस्से से उसको गर्दन से पकड़ लेता है। वो तो उसे मार ही डालता मगर जांग उसे मना करती है। वो जांग की तरफ देखता है तो उसे जांग का ही फेस दिखाई देता है जैसे वो ही कह रही है। वो उस लड़के को छोड़ देता है और फिर वो लड़का कहता है, तुम काफ़ी क्लेवर हो। मुझे यकीन नहीं था कि जिन युलांग ने अपने जिस्म में चांदी का टुकड़ा छुपा रखा है। तुमको गोल्ड की स्टिक भी मिल गई वरना सबका इल्ज़ाम तो तुम पर ही था। वो ओल्ड लेडी भी तुम्हारी आवाज़ की वजह से तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर पेश की जा सकती थी मगर सब मेरी गलती है। मुझे थोड़ा और चालाकी से सोचना चाहिए था। सब प्लान्स खराब हो गए। मगर अब तुम गेस करो। अगर सही गेस कर लिया तो मैं तुम्हें उस शख्स का नाम बता दूंगा जिसने ये सब करवाया। पिंजू कहता है, ये चार ग्रेट लोगों या यंग मास्टर ने करवाया है। लड़का कहता है, गलत। और वो पॉइजन खाकर खुद को मार लेता है। पिंजू उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो लड़का मर जाता है और पिंजू उससे कहता है, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। जहाँ कहती है, कोई फायदा नहीं, वो मर गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किसी ने 2 नंबर वाली गर्ल को मार दिया होता है।
और उसको फिंजू के नाइफ से ही मारा होता है। तो सारा इल्ज़ाम फिंजू पर आ जाता है। कीशेंग उसको पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। उनकी ये बात यांग का फ्रेंड सुन लेता है और वो जांग और फिंजू को आकर बताता है कि उनको यहाँ से भागना चाहिए और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों यहाँ मरो। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं मगर जांग उस लड़के की बॉडी का मुआयना करने चली जाती है। फिंजू हैरान होता है। जांग उसकी बॉडी का मुआयना करती है। फिंजू हैरानी से देख रहा होता है कि ये तो बिल्कुल जांग की तरह कर रही है और उसकी बातें भी जांग की तरह होती हैं। पिंजू अपने मन में कहता है मैं पागल हो रहा हूँ। जांग को उसकी बॉडी से एक ऑर्गेनाइजेशन का टोकन मिलता है तो उसे याद आता है उसके फादर ने भी उसके बारे में बताया था और उसके फादर भी उसको पकड़ना चाहते थे। जांग अपने मन में कहती है इसका मतलब जिनगुआंजी और मेरे पेरेंट्स की डेथ का ताल्लुक इस ऑर्गेनाइजेशन से है। जांग पिंजू को वो टोकन देती है और कहती है शायद मास्टरमाइंड इस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है। फिर उनको सिपाही घेरे में ले लेते हैं और उन पर तीर से अटैक होता है। वो छुपते हैं मगर जांग को तीर लग जाता है और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।